बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नुक्ता एतराज़ विद MS साजिद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, और फिर अभी एक बयान आया है ESPR का, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक तरफ कहते हैं फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, और दूसरी तरफ दोगलेपन की ये इंतहा देखें कि उसी फ़ौज जिसकी अहमियत उजागर करते थकते नहीं हैं, उनकी इमलाक पर हमला किया गया। कोर कमांडर्स लाहौर जना हाउस जिसको कहते हैं, उसका घर जलाया गया। GHQ पे हमला किया गया। पेशावर में जो कुछ किया गया, और साथ ही साथ जो हमारी दिफाई और फ़ौजी इमलाक उनको नुकसान पहुँचाने के साथ साथ जो तूफ़ान बदतमीज़ बर्पा किया गया, उसके ऊपर अब किसी जगह पे भी ऐसी कोई नहीं कही जा सकती कि साथ ही साथ जो चीज़ें हैं वो जिसको हम कहें कि ये चीज़ें बड़ा इन्होंने अहम काम किया है, वो वाली बात अब नहीं रही, क्योंकि इन्होंने कानून हाथ में लिया, कानून को तोड़ मरोड़ दिया, इन्होंने कानून का जो है वो जनाजा निकाल दिया। ये यहाँ पे ये सिचुएशन, और फिर ये मुराद सईद, ये यास्मीन राशिद, ये अब एजाज चौधरी उसका बेटा, और ये PTI के कितने ही लोग, ये उनकी आप ऑडियो और वीडियो सुनिए, देखिए यास्मीन राशिद क्या कह रही हैं। और फिर ये कहते, और ये खुद लोग मुलव्वस हैं, कहते हैं हमारा ताल्लुक़ नहीं है, ये शरपसंद लोग हैं, ये PTI के लोग नहीं है, हमारा उनसे ऐलान ला ताल्लुकी है। भाई अगर ऐलान ला ताल्लुकी है तो मुबारकबादें क्यों दे रहे हो? कह रहे हैं आर्मी चीफ के घर पहुंच जाओ, DGSI के घर फलां जगह पे, वहाँ पे हमला करो, DGC का घर फलां जगह पे इस्लामाबाद में, वहाँ हमला करो, इस्लामाबाद में अपारा में ISI के हेडक्वार्टर जाओ, वहाँ पे फायरिंग करो, 8 बंदे मर गए। ये तूफान बदतमीजी मचाया गया। ऑडियोज़ में सुन लीजिएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम अपने पास से जो है वो कर रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि देखिए जो स्टेटमेंट आया है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा ताकि मैं वो ऑडियो और वीडियोज़ आपको दिखा सकूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये एक ऐसी पार्टी जिसने जो है वो बेड़ा गर्क किया और हमारे इदारों को तबाह करके रख दिया अपने सियासी मकासद के लिए, और अब जो है ये उसका बनना चाह रहे हैं, उसका ये कह रहे हैं कि हम उसके मामे चाचे बनना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है कि हम उसके बड़े खैर खा हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान कहते हैं कि 75 सालों में ये काम दुश्मन नहीं कर सका, जो हमारा अब्दी दुश्मन है वो ये काम नहीं कर सका जो इन लोगों ने कर दिया। इक़्तिदार की हवस में मुब्तला स्याह लिबादा ओढ़े ये शख्स और उसकी जमात और उसके ये रहनुमा, ये कहा गया कि सब कुछ जो हुआ, जो इन्होंने किया, बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया। इलामिया कहता है कि 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को नैब के इलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं, और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को जो है वो उजागर करते ये थकते नहीं हैं। और ये जो कि इनके दोगलेपन की मिसाल है, जो काम मुल्क का अब्दी दुश्मन 75 सालों में न कर सका, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस ग्रोह ने कर दिखाया। फौज ने इंतहाई तहम्मुल, सब्र तहम्मुल, बुर्दबारी, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह न की। मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई ये सूरत हाल से गिरावनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्दी अमल दे, जिसको अपने ये मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आर्मी की मैच्योर रिस्पांस ने इस साजिश को नाकाम बनाया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे
कौन है पार्टी के कुछ हरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबाबंदी थी और है। उसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये ऑडियो और वीडियो आप सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग करना क्या चाहते थे। जाते जाते मैं बता दूं कि ये बात वाजे की गई है कि अब जो भी कानून हाथ में लेगा, जो भी शरपसंद बलवाई, जो भी जो ये कार्रवाई करेगा या मजीद तनसीबात पर हमला करेगा तो शदीद रद्द अमल होगा, जिसकी तमाम तर्जुमादारी इस टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर कोई भी टिकट होल्डर फौरीदार भाई यहाँ पे ना पहुंचा, खुदा की कसम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। तो इकट्ठे हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ग्रुपों में मेरी आवाज सुनने वालों, खास तौर पर सोशल मीडिया की टीम, आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं। हमारे साथ इस वक्त इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम कोर कमांडर हाउस घर के बाहर पहुंच चुके हैं। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। इजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम पीटीआई के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। यहाँ गोलियां चली? हाँ जी, फायरिंग हुई है। पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा है, 3 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना जो एक थी। उनका घर रैंसैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। चलो ठीक। डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। तो इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होने तो लोग अभी आ रहे हैं यहाँ। हम लोग बहुत इनफ है, आप चलो सही कम से कम। यहाँ पे खड़ा होने का क्या फायदा मुझे ये बताओ। लोग आ रहे हैं, यहाँ का पॉइंट दिया हुआ है ना, लोग इकट्ठे होंगे तो रहेंगे। यार आप लोग यही करते हो, जब भी होता है तो यहाँ लिबर्टी आते हो, लिबर्टी का क्या खा लोगे आके तुम लोग यहाँ पे। तो हम जाओ, कोई कमांडर हो जाओ, चलो सही जाए, चलो आओ। Actually, they've been pushed back to Girja Chowk. अच्छा, by water cannon and heavy contingent. अब some of them are asking कि भाई should we go move back to Liberty or should we sit here, क्या करना है? उधर से पूछे ना, उससे किससे पूछूं? देखिए, अगर बैठना है तो फिर, अगर लंबा बैठना है, सिंबॉलिक है, तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता है जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीने बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, वो जाने दे वापस, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल। हो गया ना तुझसे जो करना थी, ठीक, ये हो गया, कट्ठा करिए उसे, हूँ कट्ठा करना है राती बंदे जो उसे काइंडली कॉल दो, सारे कॉल दो पुरअमन लिबर्टी में और फौरन पहुंचे प्लीज। ठीक, आप मीडिया में कॉल देते प्लीज, टीवी पे भी चले जाए आप कर। ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। आप अभी निकले आलम इस्लाम की लीडर इमरान खान के ऊपर तशद्दुद करके, ये जो खुद को खुदा समझते हैं जमीन पर, तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले और पाकिस्तान को इन जो खुद को खुदा समझते हैं इनसे निजात दिलाए। गुलामी का वक्त खत्म हो रहा है, इनकलाब का वक्त आ चुका है, हकीकी आजादी का वक्त आ चुका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर, निकलो अपने बच्चों की खातिर।